आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपको बता चुके हैं। तो पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो कि प्लांट एनिमल वगैरह में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर लास्ट में पढ़ेंगे इसको पूरा पढ़ने के बाद। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, सेल। देखो पहले हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। चार्ट बनाने के बाद फिर फिगर बनाएंगे और फिगर से उस चार्ट को समझाएंगे। तो देखो सबसे पहली बात जो है, जो सेल होती है, जो सेल होती है उसका एक बाउंड्री होता है। जो सेल होता है उसका एक बाउंड्री होता है। क्या हो रहा है इसको? बाउंड्री। सेल का जो बाउंड्री होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होता है, सेल का बाउंड्री होता है, और सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा, जिसे हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसे? सेल वॉल। तो मेनली जो है हम सेल को चार पार्ट में बांटते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। चार पार्ट होते हैं। इसी साइटोप्लाज्मा में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत तरह का आपने कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है, तो वो सब चीजें होंगे। तो पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं, तब रियल फिगर बनाएंगे, है ना। तो चार्ट बनाते हैं, इसको मिटा करके। सेल, सेल जो है इसे हम लोग चार पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला जो है वो है सेल कोट। कोट मतलब होता है आवरण। क्या होता है भाई? आवरण, किसी चीज से ढका होना, सेल कोट। दूसरा जो है पार्ट वो कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा जो पार्ट है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्मा। और चौथा जो पार्ट है उसे कहेंगे न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका के जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्मा मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य।
और न्यूक्लियस जो होता है इसको कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, तो सबसे बाहर जो सेल का होता है ये होता है सेल कोट। फिर उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इन दोनों को ढक के रखती है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक रचना होती है और साइटोप्लाज्मा द्रव्य होती है। द्रव्य के अंदर ही कोशिका के सभी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। तो सेल कोट में जो है हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे, एक तो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होगा और एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल जनरली पाया जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है, ये पाया जाता है। सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। जैसे हम लोग कपड़ा पहने, कपड़ा जो पहने हैं इसको बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? कोट। तो कोशिका का जो कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? दीवाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? भित्ति मतलब होता है दीवाल। तो सेल वॉल जो होता है वह कोशिका का दीवाल होता है। जैसे ये दीवाल दिख रहे हो, कपड़ा हो गया। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर रिलेट करोगे शरीर को, तो हमारा त्वचा, हमारा त्वचा क्या है? ये पूरे शरीर को, अंदर वाले अंग को ढक के रखता है। तो उसी तरह कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका अपना कवरिंग होता है ना, बाउंड्री होता है। और ये कोट होता है, कोट मतलब होता है बाहरी आवरण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, इसी के अंदर कोशिका का सभी कोशिकांग होता है। साइटोप्लाज्मा को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्मा और दूसरे को कहा जाता है हाइलोप्लाज्मा। तो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्मा में दो चीजें होती हैं। एक तो उसका कोशिकांग होता है जिसको हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर कुछ पानी वगैरह आता है, वाटर मटेरियल होता है, तो उसको कहा जाता है हाइलोप्लाज्मा। फिगर में सब कुछ दिखाएंगे, है ना, फिगर अभी बनाएंगे, उसमें सब कुछ आप देखोगे। तो ट्रोफोप्लाज्मा जो है इसमें क्या इंक्लूड है भाई? इट इंक्लूड सेल ऑर्गेनली। इट इंक्लूड सेल ऑर्गेनली। इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, इट मतलब होता है इसमें। इसमें क्या क्या शामिल है? सेल ऑर्गेनली। इसको अभी याद कर लेना है, सेल ऑर्गेनली बार बार आएगा, सेल ऑर्गेनली। इसका हिंदी भी लिख देते हैं ऑर्गेनली। ऑर्गेनली, ठीक है, इसका हिंदी पढ़ने के लिए हमने लिख दिए। तो इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिकांग। सेल ऑर्गेनली का हिंदी क्या होता है? कोशिकांग। तो ट्रोफोप्लाज्मा में कोशिकांग होते हैं, और हाइलोप्लाज्मा में जो होता है वाटर वगैरह होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। इट इंक्लूड्स लिक्विड पार्ट। लिक्विड मतलब क्या होता है भाई? लिक्विड मतलब तरल पदार्थ। क्या होता है? पानी नुमा तरल पदार्थ, तरल तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्मा, हाइलोप्लाज्मा। हाइलोप्लाज्मा में अब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि वाटर, पानी वगैरह है कुछ। इसमें क्या है? कोशिकांग लिखे हुए हैं। तो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना करके लिखते हैं यहाँ पर। तो ट्रोफोप्लाज्मा में एक और चार्ट बनेगा इसी में, इसको ऐसे किया है ना, और इसको ऐसे कर दिया। देखो कोशिकांग के बारे में लिखते हैं यहाँ पर, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, सबने सुना है? सुना है सबने? माइटोकॉन्ड्रिया सुना है सबने?
क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? याद है 9th-10th वाला? क्या काम होता है? पावर हाउस। क्या बोलते हैं उसको? पावर हाउस सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी उत्पन्न करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो सेल ऑर्गेनली है उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसको पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, और यही फोटोसिंथेसिस में सहायक होती है। क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण में यही क्लोरोप्लास्ट जो है यह हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। गोल्जी बॉडी नाम सुना होगा आपने? नाम सुना है? नहीं सुने हो? गोल्जी बॉडी सुने हो? हाँ बोलना है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी इसको हिंदी में कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के अलावा जो है लाइसोसोम, नाम सुना है? लाइसोसोम, इसको कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये क्या होता है? फट जाने के बाद पूरा कोशिका नष्ट हो जाता है, पूरा कोशिका सुसाइड कर देता है। सुसाइड मतलब खुद मर जाना। तो लाइसोसोम जो होता है यह कोशिका को क्या करता है? मार सकता है, सुसाइड करवा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जलिका भी कहा जाता है। और तीसरा जो है इसको कहा जाता है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए सेल ऑर्गेनल। 2 और होते हैं। अब 2 को हमने यहाँ पर क्यों लिखा है अलग अलग, सबको एक साथ क्यों नहीं लिखा है, तो इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर 2 और होते हैं, इसको अलग लिखते हैं। एक तो होता है, देखो इसको एक बार एक फ्रेम में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो 2 होते हैं, एक होता है राइबोसोम और एक होता है आपका सेंट्रोसोम। राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो यहां पर देखो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित सेल ऑर्गेनल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होते हैं। ठीक है, जिसमें से ये क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में ही खाली होता है, प्लांट में पाया जाता है ना। और सेंट्रोसोम जो होता है यह केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं होता है। और बाकी जो भी बचा वो प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ये चारों दोनों में होते हैं, और राइबोसोम भी दोनों में होता है। लेकिन ये दोनों जो हैं, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है और सेंट्रोसोम जो होता है केवल एनिमल में होता है, ये प्लांट में नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपने कोशिका को 4 पार्ट में बांटते हुए देखा। सेल कोट, सेल कोट को हम लोग भित्ति भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, और क्या है लास्ट में? न्यूक्लियस। ठीक है, लास्ट में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। न्यूक्लियस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। इसको इसे लिखते हैं। क्या हो गया? नहीं है? न्यूक्लियस को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें से पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का प्लाज्मा जो होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर दो और स्ट्रक्चर होते हैं, एक का नाम है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और अगले का नाम है क्रोमेटिन नेट, है ना। इसको एक बार रटो। इसको सेल का कितना पार्ट में बांटते हैं? 4 पार्ट। कितना पार्ट है? कौन कौन सा? सेल कोट, फिर बोलो क्या नाम है दूसरा का नाम? क्या नाम है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्मा। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। ठीक है। सेल कोट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? या तो ग्लाइकोकेलिक्स या सेल वॉल। ग्लाइकोकेलिक्स बहुत कम होता है, मेनली ये होता है सेल वॉल, जो अभी फिगर में देखोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनल। क्या प्रेजेंट होता है? ये तो चार्ट बन गया ना। मेनली क्या है साइटोप्लाज्मा में? कोशिकांग। क्या नाम है? सेल ऑर्गेनल। क्या क्या नाम है सेल ऑर्गेनल? जोर से बोलो सब लोग, बोलो जी। क्या नाम है इसको? जोर से बोलना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, CULUM। इसके बाद माइक्रोबॉडीज, उसके बाद राइबोसोम, ये क्या है? सेंट्रोसोम। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट में। और सेंट्रोसोम ओनली किस में पाया जाता है? एनिमल में। अब इस चार्ट को हम लोग समझते हैं, फिगर बिना बनाए ये चार्ट आपको समझ में नहीं आना है। तो पहले हम लोग 2 फिगर बनाते हैं, एक तो प्लांट सेल का बनाते हैं और एक एनिमल सेल का बनाते हैं। ठीक है। प्लांट सेल पहले बनाते हैं, उसके बाद एनिमल सेल बनाते हैं। उसमें फिर ये सब चीज हम लोग को देखना है।
यहाँ पर देखो हमने जो फिगर बनाया प्लांट का सेल, फिगर जो है प्लांट सेल का बनाया, प्लांट सेल, ठीक है, पौधों की कोशिका है। ये प्लांट सेल का जो है स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहली बात, हम लोग बाहर से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? बाहर से चलते हैं। सबसे बाहर क्या होता है सेल में? सबसे बाहर क्या होता है? सेल कोट। तो ग्लाइकोकैलिक्स तो बहुत कम होता है, लेकिन सेल वॉल मिलेगा। ग्लाइकोकैलिक्स जनरली एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल, तो सेल वॉल यहाँ पर कहाँ हो सकता है बताओ? सबसे बाहरी चीज कहाँ पर है बताओ? बताओ, ये सेल वॉल होगा या ये होगा? सेल वॉल क्या होगा? बाहर होगा। क्या होगा? बाहर होगा। ये है सेल वॉल, सेल वॉल। उसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर होती है। कहाँ होती है? अंदर। दोनों बाउंड्री हो गया, दोनों बाउंड्री हो गया। अब अंदर जो भी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? तो ये जो पूरा पार्ट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी अंदर में पार्ट आपको दिख रहे हैं सभी के सभी साइटोप्लाज्मा है। ठीक है। तो पहले हम लोग साइटोप्लाज्मा छोड़ करके न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। साइटोप्लाज्मा में फिर घुस जाएंगे। तो न्यूक्लियस में 4 पार्ट बताए। न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रक का झिल्ली। सेल का भी झिल्ली को क्या बोले थे? कोशिका झिल्ली। और केंद्रक के झिल्ली को क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। मेम्ब्रेन देखे हो? अंडा उबाल उबाल के कभी छीले हो? छीले हो? तो अंडा उबाल के छीलते तो देखना उसके छिलका में एक मेम्ब्रेन होता है, पतला सा उजला सा। देखे हो? हाँ, तो वही होता है मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब केंद्रक का द्रव्य। न्यूक्लियोलस इसको कहा जाता है केंद्रिका। इसको केंद्रक का, है ना, वाइफ भी कहा जाता है। ये केंद्रक है और ये क्या है? केंद्रिका। और क्रोमेटिन नेट तो इसको हिंदी में ही बोलते हैं, ये जाल। नेट मतलब होता है जाल, क्रोमेटिन जाल। क्रोमैटिन जाल इसको कहा जाता है। तो इन चारों को हम लोग देखते हैं फिगर के अंदर। तो फिगर के अंदर हम लोग देखते हैं इन चारों को। तो यहां पर देखो, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है भाई? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है डॉट डॉट, यही क्या हो गया? न्यूक्लियस का प्लाज्मा। यही क्या हो गया? न्यूक्लियस का प्लाज्मा। तो क्या लिखेंगे इसको? न्यूक्लियो प्लाज्मा। उसके बाद ये जो पार्ट, ये जो जालनुमा पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन नेट। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन नेट था। ये जालनुमा होता है। और ये जो गोलाकार रचना दिख रही है इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोलस। इसी को केंद्रिका कहते हैं। मिला लो आप देखो, है ना। न्यूक्लियर में न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेट, ये चारों दिखा दिया। चारों के चारों क्या कहलाएंगे भाई? न्यूक्लियस। ये चारों के चारों जो हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पार्ट। न्यूक्लियस खत्म हो गया। अब चलते हैं न्यूक्लियस के बाहर।
तो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा में कोशिकांग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग कोशिकांग देखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यही है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट में ही होता है, एनिमल में नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट देख लिए। अब ये चारों देखते हैं। गोल्जी बॉडी, यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे सेल में ये गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखो एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? किससे जुड़ा रहता है? न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ा हुआ है? ये झिल्ली है ना, इसका दो गो झिल्ली है, तो इसी झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला होता है। याद है? सही बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी भी देखो न्यूक्लियस के पास ही है लेकिन इससे जुड़ा नहीं होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ हो सकता है। तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। तो यहां पर देखो तो यहां पर देखो एक ही तरह का तीन स्ट्रक्चर है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं ये हैं हमारा लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है दोनों? ब्लू वाला। ये ग्रीन वाला जो हमने दिखाया है ये दोनों हैं माइक्रोबॉडीज। क्या है? तीनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज और राइबोसोम। ये मान लो रेड वाला क्या है? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है ना माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडीज और ये राइबोसोम। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज और राइबोसोम, सभी हो गया। ये नहीं होगा, ये एनिमल में होता है। कहाँ होता है? तो सेंट्रोसोम यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, वो होता है राइबोसोम। सॉरी, जो होता है सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल में होता है। उसके बाद देखो एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, फाइबर जैसा पूरे सेल में फैला होता है। इस स्ट्रक्चर को, इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको माइक्रोट्यूबुल बोलो, माइक्रोट्यूबुल्स। पूरे कोशिकाओं में छोटे छोटे फाइबर नुमा, तंतु नुमा रचनाएं होती हैं। देखो पूरा दिखाए हुए हैं बैगनी कलर से, इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल्स। ये है माइक्रोबॉडीज, और ये ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब जैसे होते हैं, इनको कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये जो है आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। किसका है भाई? तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में दो चीजें, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो हमने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में चार पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिनेट, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्मा में आपको पता है कि कोशिकांग होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिकांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी केवल प्लांट में ही होता है। यह प्लांट का कोशिकांग नहीं होता है, बल्कि यह
कचरा वाला डब्बा होता है, इसको कहा जाता है वैक्यूल। वैक्यूल्स कहा जाता है क्यों? इसमें क्या होता है, सेल का जितना भी गंदा पदार्थ होता है सब इसमें भर जाता है। जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है, जैसे पानी हो गया या कुछ भी हानिकारक पदार्थ है, सब वैक्यूल में जमा होता है और वैक्यूल के द्वारा इसको सेल से बाहर निकाल दिया। तो वैक्यूल कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, इसीलिए इसको कोशिकांग में कहीं पर नहीं लिखे। तो वैक्यूल जो होता है ये अलग स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग का बाल्टी होता है ना घर पे, कचरा वाला बाल्टी, पैर से दबाते हैं उसका ढक्कन उड़ता है, उसमें कचरा डाल देते हैं। तो उस बाल्टी का घर में कोई उपयोग नहीं है, खाली एक ही उपयोग है, जो कचरा है उसको फेंक देना उसमें, फिर उसको बाहर फेंक देना। क्या उस बाल्टी से नहाते हुआते भी हैं हम लोग? नहीं नहा सकते हैं, कचरा है। तो ये कचरा है, तो इसका यूज खाली है कचरा वाला चीज इसमें डालना। तो ये हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल भी जस्ट ऐसा ही होता, अलग तरह का। तो पहले आप लोग, है ना, यहीं पे फिगर वगैरह बना लो, ठीक है। पहले इस चार्ट को लिख लो, उसके बाद इस चार्ट को लिखने के बाद पेज स्लाइड कर देंगे, फिगर बनाना है अभी बैठ करके, समझ रहे हो? तो इसको लिखो।
सही सही लिखना है ना। अच्छा वो ऐसे हो गया। अच्छा वो फेयर में लिखोगे ना आप, वैसे फेयर में लिख लेना, वैसे भी तो ये चला ही जाता है ना। लिख लिया, इसको फिगर बना लेना है ना, इसको फिगर बना लेना है। सब लोग बना लो इसको, शुरुआत में है थोड़ा सा सब कुछ बनाते जाएंगे, उसके बाद तो फिर है ना। प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। रफ में बना लेना है। दो तीन महीना बाद जो है उसके बाद लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट पीडीएफ डाल देंगे तो क्लास में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी शुरुआत में आप लोग को लिखना है ना। इन सब लिखेंगे ये सब।
घर में जाकर इसको अपने से 3-4 बार बनाना है ना, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो बड़ा हुब लगता था शुरू शुरू में। सेल का फिगर बनाए, जो भी फिगर आता था उसको 3-4 बार बना करके, है ना, तो माइंड में सेट हो जाता है एक तरह से। चार्ट हमने इसीलिए पहले बनाया क्योंकि चार्ट बनाए तो उस समय आपको मालूम नहीं था क्या क्या होता है। तो चार्ट बनाने के बाद इसको बनाने से, अब चार्ट जो बनाया है तो उससे याद करने में आसानी होती है। बना लिया तो एक बार बन गया, ठीक है, ये तो इसे चला ही जाएगा आपके पास ग्रुप में, तो इसको फेयर कॉपी में अच्छा से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज हम लोग देखते हैं। इसको डबल कर लेना है, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें 2 झिल्लियां होती है। कितनी होती हैं? है ना, झिल्ली के अंदर झिल्ली, झिल्ली के अंदर झिल्ली, है ना। खुद कोशिका एक झिल्ली से घिरा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर कोशिकांग जो भी हैं, सेल ऑर्गेनेली, सब झिल्ली से घिरा हुआ है। किसी में 2 झिल्ली हैं, किसी में 1 झिल्ली है। जैसे यहाँ पर देखो सब में एक एक झिल्लियां हैं, इसमें भी 1 झिल्ली है, इसमें भी 1 झिल्ली है। बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें 2 झिल्लियां हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमने जगह छोड़ा है इसमें कुछ लिखने के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। कितने मेम्ब्रेन हैं? 2 मेम्ब्रेन। तो ये दोनों क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये चारों जो हैं इन सब में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कई बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आता ही है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, माइक्रोबॉडी, इन सब में क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसमें देखो कोई भी झिल्ली नहीं ना है, इसमें कोई भी आवरण या झिल्ली नहीं होती है राइबोसोम और सेंट्रोसोम में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेम्ब्रेन लेस। जिसमें मेम्ब्रेन ना हो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन लेस। ये बहुत क्वेश्चन आता है, डबल मेम्ब्रेन याद रखोगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले याद रखोगे, इसीलिए इसको अलग अलग लिखे, नहीं तो सबको एक लाइन में लिख देते हैं। अलग अलग लिखने का कारण ये है कि हम लिखना चाहते थे कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल है और किसमें नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग बोला करो, आप लोग हूँ हाँ नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आता है ना फिर। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग लिखेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल है,
ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नीचे हो गया गोल्जी बॉडी, सेम सब कुछ होगा, बस कुछ चीजें जो हैं नहीं होंगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये न्यूक्लियोलस हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। उसके बाद इसके अंदर का क्रोमेटिन नेट, अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी सेम चीज है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद सारे चीज होंगे माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गया। उसके बाद लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, ठीक है। तो यहां पर देखो लेबलिंग करेंगे तो भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल सेल वॉल नहीं होता है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद अंदर जो भी पार्ट है, इसको हम लोग जाहिर सी बात है इसको साइटोप्लाज्मा कहेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको फुल फॉर्म लिख लेना। ये है न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना, ये है न्यूक्लियोलस, और ये है क्रोमेटिन नेट। ये चारों न्यूक्लियस के पार्ट। अब साइटोप्लाज्मा में देखो, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये हो गया राइबोसोम जो वहां पर भी देख रहे थे आप, राइबोसोम। ये जो दिख रहा है ये माइक्रोबॉडीज है, वहां पर भी था, प्लांट में भी था। ये जो दिख रहा है ये है आपका लाइसोसोम, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है जो कि सेप प्लांट में था। और एक एक्स्ट्रा चीज जो है एनिमल में, ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर जो है यह एनिमल में, सॉरी प्लांट में नहीं था।
तो ये सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर है। दोनों देखो ऐसे करके हैं 90 डिग्री पे, ये सेंट्रोसोम होते हैं। तो ये देखो एनिमल और प्लांट में हम लोग लिखेंगे क्या अंतर, क्या क्या अंतर दिखा आपको। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है इधर लिखते हैं हम लोग, प्लांट सेल, और इधर लिखते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो देखो प्लांट सेल में क्या क्या था जो एनिमल में नहीं था। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। दूसरी बात, सेल वॉल इसमें है, प्लांट में था, एनिमल में नहीं है। लिखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें लिखेंगे दूसरा सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है। तीसरा बात, प्लांट सेल में आप वैक्यूल देखे थे, जैसे हाँ यहां पे प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है। ये वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है, जनरली एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है ना। और एनिमल सेल में वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है। कभी कभी होता है किसी किसी एनिमल में, नहीं तो एब्सेंट ही होता है। ठीक है। चौथी बात, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है। तो यहां लिखेंगे सेंट्रोसोम एब्सेंट। शॉर्ट में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है प्लांट में, और एनिमल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट। ये चार जो है ये मेजर डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जरा सा।